अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक। नाज़रीन, जैसा कोविड-19 के तहत बहुत से जो बिज़नेस थे वो बंद कर दिए गए थे, इसके अलावा जी इज्तमाही मकामात थे उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। सेम लाइक ऐसे ही जो थिएटर थे वो भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन पंजाब भर में थिएटर खोल दिए गए हैं। गुजरांवाला के जो आर्टिस्ट हैं उनका कहना है कि हमारे साथ सुतीली मौत जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ जो गुजरांवाला के आर्टिस्ट हैं पिछले दिनों उन्होंने धरना दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया, यहाँ तक कि कुछ सेंसिटिव आर्टिस्ट ने तो अपने गुर्दे सेल करने का भी फैसला कर लिया। और उन आर्टिस्ट का कहना था कि हमें मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफात हैं क्योंकि हमारे साथ मसावी सलूक नहीं किया जा रहा। जब पूरे पंजाब में थिएटर ओपन कर दिए गए हैं तो गुजरांवाला में क्यों नहीं। तो नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ गुजरांवाला की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम शौकत रंगीला किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है। पिछले कई सालों से गुजरांवाला में स्टेज आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे ड्रामे यहाँ पे कर रहे हैं, एंटरटेन करते हैं। तो जब इस तरह के सीनियर फनकार परेशानी का शिकार होते हैं तो ये एक सवालिया निशान होता है हमारे लिए भी, सबके लिए। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आप जैसा कि पूरे पाकिस्तान पंजाब भर में थिएटर ओपन कर दिए गए हैं, तो आप समेत जितने भी आर्टिस्ट हैं गुजरांवाला के, उनके इख्तलाफ है कि गुजरांवाला के थिएटर अभी तक ओपन क्यों नहीं हुए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? गल ये वे जी, असी तो इंतजामिया अगे बड़ी दरखास्त की है, बड़ा उन्होंने तरला किया है। पूरे सर्कट दे विच सारे शहरों ड्रामे खुल गए ने। पता नहीं साढ़े गुजरात में की एडी सख्ती हुई या की असी इंतजामिया ने किया। असी तो इंतजामिया पंजाब पुलिस की इन्नी इज्जत करने, और मैं बड़े शौक किए। मैं 45 साल तो यही काम कर रहा। तो मैनू 45 सालों के पहली बारी इस तरह होया कि असी घर जाने, पहला साढ़े बच्चे सानू जफ्फी पा के मिलते सन। हुण ऐसा काम होया कि साढ़े बच्चे मंजी तो नहीं उठते कि अबू आ चीज़ लैके आउणगे, अबू आ चीज़ लैणगे। हुण असी तक सवेले निकलने परेशानी दे नाल कि साढ़े को दुध के पैसे सच्ची मुची नहीं होंगे कि असी अपने बच्चों दे सकी लिया के दुध। घर बच्चे भुखे रात को 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे तक असी फिरते ही रहने, तो बच्चों का सारी दिहाड़ी सारे दिन की हाल होंदा होवेगा। असी बड़े परेशान हाँ। असी वज़ीर आज़म साहब नूं, वज़ीर आला साहब अगे दरखास्त करने कि बड़ी मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह तुहानूं तंदुरुस्ती सेहत देवे, तुसीं आबाद रवो, कि साडे वाल भी ध्यान करो। निक्के निक्के साडे बच्चे ने, देखो तुहाडे बच्चे एसियां च सौंदे, साडे बच्चे तो पक्खियां च भी नहीं सौ रहे। असी तो इन्ने परेशान हाँ कि अखां चों आंसू नहीं हुण मार के बहा सकते कि तुहानूं उंगल मार के आंसू बहा दईए। साडे दिल टुट गए ने। खुदा दे रसूल दा वास्ता जे, हशर दे दिन ये तुहाडा बिल्कुल हिसाब होना जे तुसीं साडे नाल खोले। साडे बच्चे बिल्कुल भुखे, कोई गुरदे वेच रहा, कोई कुछ कर रहा। तुसीं ये वेखो किन्ने को परेशान असी। तुहाडी मेहरबानी। असी 45 साल तो ये काम किया, 45 सालों च सानू यह सिला मिले आर्टिस्ट। असी सरकारी शो किए ने, जिथे तुहाडी हुकूमत ने सद्या असी उत्थे शो करके आए। हर पासे इंतजामिया दे नाल। अल्लाह का वास्ता है, खुदा वास्ते शो खोल दो। साडी आ रोजी है, इस तो बगैर असी कुछ कर भी नहीं सकते। साडा गुजरांवाला चला दिओ। असी सारे आर्टिस्ट इत्थे कम से कम 500 आर्टिस्ट है जिन्हों के घर चूल्हा नहीं चलता, परेशान ने। सवेले पता नहीं लगता सूरज किहड़े वेले निकलता है तो गरूब किहड़े वेले हुंदा है। मेहरबानी तुहाडी, असी तुहानूं कुछ नहीं दुआ ही दे सकने आ। खुदा दा वास्ता जे कि साडे तुसीं ये सारे थिएटर खोल दो, साडा रिजक खोल दो। असी वो काम ना करिए कि असी नहरां 'च अपने बच्चों को लैके छाला मार। हुण तो इस तरह का काम आ गया कि मैं 2 दिन तो घर नहीं जा सकिया। अपने बच्चों की मैं मूँह खावा जाके, वो मैनू अगों आंदे पापा कुछ दे। मेरे को खुदा पाक की कसम है, तो उन्होंने देने कुछ नहीं। तुहाडी मेहरबानी, तुहानूं सलाम कर रहे हैं। तुसीं साडा कुछ कर लो, साडा कोई कर लो। तो नाजरीन, आपने सुना हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी ये सिचुएशन है। इसके साथ ही हम जो हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं गुजरांवाला के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ साजिद उदास हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से कि जो पंजाब भर के थिएटर ओपन कर दिए गए हैं लेकिन गुजरांवाला के स्टिल अभी तक बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, गल है कि मैं तो एक छोटा जिहा आर्टिस्ट हाँ। मैं अपना लाहौर तो शुरू किया, इत्थे आया गुजरांवाला च आया। इत्थे गुजरांवाला च बहुत सारे लोगों ने मैनू प्यार दिता। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने, बहुत ही अच्छे लोग ने। इत्थों दे इन्ने अच्छे लोग ने कि छोटा है चाहे बड़ा है, फनकार नाल प्यार करते हैं और बाकी दुनिया नाल भी बहुत प्यार करते हैं। मैं तो वेख्या कि सारे एक दूसरे दे बड़े फिक्रमंद ने, एक दूसरे दे सारे क्लोज ने, कोई किसी च मुनाफकत नहीं है। लेकिन ਜਦੋਂ मैं इन्हों परेशान वेख रहा ना,
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾ वास्ते सानू बख्श देन तो साढ़े थिएटर खोल दें। जी नाजरीन, अमजद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इनकी बात करें तो पिछले दिनों में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो एक खबर वायरल हुई थी कि हम अपने गुर्दे सेल कर देंगे, तो इन्हीं का एहतजाज था। तो आज हम इनसे भी बात करते हैं कि इतना मायूस हो चुके हैं, क्या चाहती हैं ये कि इस तरह की नौबत ना आए और इस तरह की जो इनकी सोच है वो ना हो। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जी, मैं अपने पार्टनर को बुला लो। टूटी, आ जाओ बेटा। जी मैडम, हम दोनों ने प्लान बनाया कि गुर्दे बेच दें, क्योंकि बच्चों के लिए राशन भी चाहिए, खाना भी चाहिए और ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। ईमानदारी और गरीबी कोई काम नहीं आती। और हमारे थिएटर बंद हैं। हम अब इंतज़ामिया से नहीं कहते, हम आला काम से कहते हैं कि हमारे थिएटर खोले जाएं ताकि हम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर सकें। बाकी आप टूटी साहब से पूछ। आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, जो हमारी मौजूदा हुकूमत हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही। जब पूरे पंजाब के थिएटर ओपन कर दिए गए हैं तो हमारा ही क्यों नहीं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਘਰੋਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ। तो नाज़रीन, यही वजह थी कि इन्होंने एहतजाज किया था, क्योंकि जब इनका सोर्स ऑफ इनकम यही है, इधर से कमाना है, इधर से ही लेकर जाना है। तो जब 2 साल से कोविड की वजह से इस तरह के मसले मसाइल आएंगे, मुश्किलात तो आएंगी। तो आइए हम दूसरे आर्टिस्ट से मिलते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना जुल्फ़ी। मैं जैसे पहले भी दोस्तों ने अर्ज़ की है, मैं भी आपसे अर्ज़ करूंगा, अपील करूंगा कि हमारे थिएटर खोले जाएं। हुजूर, अब किसी चीज़ का पर्दा नहीं है, एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ नंगी है। आप चेक कर लें कि किसके अकाउंट में क्या है, किसके मोबाइल में क्या है, किससे कितनी बात होगी। तो प्लीज़ आप ये सारी छानबीन कर लें। तो ये फ़नकार हैं, इनको मुल्क का एम्बेसडर भी कहते हैं, अमन का सफ़ीर भी कहते हैं, और आप ख़ुद अपने सफ़ीरों को सड़कों पे ला रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सज्जाद हैदर और गुजरावाला का एक छोटा सा फ़नकार हूँ। और गुजरावाला के सारे फ़नकार इस वक्त बहुत पिसे हुए हैं। हमारी आला काम से मोदबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे थिएटर खोले जाएं, हमारे कारोबार खोले जाएं, ताकि हम भी दूसरे लोगों की तरह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह सकें।
नाज़रीन, हमारे साथ आर्टिस्ट गोशी टू मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान वेलफेयर फाउंडेशन के सदर भी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि थिएटर जब से बंद हुए 2 साल से किस तरह इनका भी गुजर बसर हो रहा है और दूसरे आर्टिस्टों को ये किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, इनके क्या व्यूज़ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आपने हमारा पुरसाने हाल जो फ़नकारों का जो एक्सपोज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि जो अब ये फ़नकारों का हाल है, ये डेफ़िनेटली एक बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। जैसा कि अल्लाह हुकाम को चाहिए कि तमाम अज़ला में और तमाम शहरों में ये थिएटर चल रहे हैं, लेकिन ये सौतेली माँ जैसा गुजरांवाला के साथ क्यों सलूक किया जा रहा है। तो उससे हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हमारे अदारे में मुंसलिक हैं और जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी हमारी कबीना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये खोले जाएं। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़, अभी तो गुजरांवाला में बिल्कुल माइनस कोरोना है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस बात पे नज़रसानी करें। कुछ आर्टिस्टों ने तो गुर्दा फरोख्त करने के लिए भी, मुझे बहुत दुख हुआ, हम गए उनको समझाया कि भाई हम कर रहे हैं, वो भी उस साथ एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम मजबूर हो चुके हैं। तो जब मजबूर हो तो किसी वजह से तो वो सारा जो है ना नज़ला, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जो घर का सरबरा हो ना उसको सोचना चाहिए कि एक बेटे को अगर वो खाना दे रहा है दूसरे को ना दे तो ये अल्लाह ताला भी पूछेगा उनको। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदारा अपने आप को थोड़ा सा एक बीइंग, हम मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम उस तरह से सोचें हर इंसान के बारे में। हम ये तो बात बड़े वसूख से कहते हैं मीडिया में आके, जितने भी पॉलिटिशियन हजरात हैं और जितने भी गवर्नमेंट के या अपोजिशन वाले हैं, ये कहते हैं जी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये मानने तिक्र नहीं है भाई, मेरे मानने तिक्र नहीं है, ये तो है इसको अमली जामा पहनाना है। बातें तो हम 70 साल से सुन रहे हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये हमें पता चल गया है कि अब बस कर दो यार, खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म मत कीजिए, क्योंकि जुल्म करने वाला अल्लाह ताला को बंदा पसंद नहीं है। तो ये तो इतने, ये देखें 250-300 फनकार हैं, इनका आप देखें, इनकी फैमिली में 3 माह से वो ड्रामे बंद हैं। इनके आपने अगर डोमेस्टिकली आप डॉक्यूमेंट्री बनवाएं तो आपको पता चले कि इनके हालात के अंदर क्या चल रहा है। वो 3 वक्त या 1 वक्त की रोटी, उनके बच्चे हैं, उनके होम का किराया है, उनका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, तो ये किसी बंदे को समझ नहीं आ रही। तो मैं ये पुरजोर एहतजाज भी करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह हुकाम से कि खुदा के लिए हमारे थिएटर खोले जाएं। और डीसी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए और जिस इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठाया है, डीसी साहब आप बहुत अच्छा हैं। आपके हम देख रहे हैं कि आप गुजरांवाला की सफाई का बड़ा अच्छा मुहिम कर रहे हैं और खूबसूरती माहौलियत के बारे में कर रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरती माहौलियत ये बाद में आती है। पहले इंसान की खूबसूरती सोचिए, उसकी खुशहाली का सोचें, उसको खूबसूरत रखें, जो आपका नारा बुलंद कर सके कि हमारे डीसी साहब जो है बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब जैसा कि सब देख रहे हैं, एक अरसे से थिएटर्स बंद है गुजरांवाला के। हम सब लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है कि थिएटर खोले जाएं ताकि तमाम फ़नकार बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार चला सकें और बाइज़्ज़त तरीके से अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। बात यह है कि अरसा 1.5 साल से थिएटर हमारे गुजरांवाला के बंद है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, 8 माह की मैंने फ़ीसें बच्चों की अदा की हैं घर बैठे की। वो आप सोच सकते हैं कि मैं कारोबार बंद में कैसे अदा की होंगी। मेरे बच्चों के पेपर हुए हैं, पेपर होने के बाद अगली क्लासों में दाखिल हुए हैं। दाखिल होने के बाद भी जो जितने माँ वो घर में बैठे हुए हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि इनकी भी फ़ीस अदा की जाए। अब वो अगली क्लास में गए ही नहीं तो हम वो फ़ीसें कैसे अदा कर सकते हैं, पहले कि हमने 8 माह की फ़ीसें अदा की हैं। आप सोच सकते हैं कि हमने कैसे अदा। हमारी अपील है कि बस सिर्फ थिएटर खोले जाएँ। गुजरांवाला के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इसी कमिश्नर के अंडर गुजरात आता है, तो गुजरात में थिएटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा। हमारी यही गुजारिश है कि जैसे कि डीसी गुजरात ने इजाज़त दी हुई है, ये वाले डीसी साहब हैं, इनसे भी गुजारिश है कि थिएटर चलाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि फ़नकारों के इस वक्त बिल्कुल जो है ना वो हालात 0 पॉइंट पे चले गए हुए हैं कि अपनी घर की अशिया भी बेच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब आपके सामने हालात हैं सबके। जी देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये जो सरकारी मुलाजम होते हैं ना, उनकी एक दिन तनख्वाह लेट होना तो परेशान हो जाते हैं। और आप सोचें, हम 4 माह से बिल्कुल भूखे हैं, कोई काम नहीं है और हमें कोई काम पे रखता भी नहीं है। लोग कहते हैं आप फनकार हैं, आप क्या काम करेंगे, चले जाएं।
तो प्लीज़ हमें मजबूर मत करें, कोई ऐसा कदम उठाएं, हम कोई ऐसा काम करें। हम जो भी गलत और सही काम करेंगे इनके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से अपील है, हमारे काम खोल दीजिए प्लीज़। तो नाजरीन, हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं, एक लेडी सायरा मलिक हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि बाकी सब के तो हमने व्यूज़ लिए, सायरा का क्या कहना है इस हवाले से कि थिएटर बंद हैं और स्पेशली सिर्फ गुजरांवाला के ही पंजाब में बंद हैं। तो सायरा इस हवाले से क्या कहती हैं, आइए इनके व्यू भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा मलिक है। हमारी दरख्वास्त है कि हमारे थिएटर खोल दिए जाए ताकि हम अपना कारोबार शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। नाजरीन, आपने जितने भी इधर आर्टिस्ट थे सबके व्यूज़ सुने। सबका कहना है कि हमारी रोज़ी रोटी जो भी चलता है हमारा सड़क इधर से ही चल रहा है, इसलिए जो थिएटर हैं खोल दिए जाएं। अगर पंजाब भर के थिएटर ओपन नहीं होते तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन गुजरांवाला में हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि सिर्फ गुजरांवाला के जो थिएटर हैं वो बंद है, बाकी पूरे पंजाब के खोल दिए गए हैं। और गुजरांवाला के आर्टिस्ट का कहना है कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसमें बाद में पछतावा हो, हमें इस कदर मजबूर ना किया जाए। इसलिए इनके साथ मैं भी दरख्वास्त करती हूँ हुकूमत से कि वाकई थिएटर जो है वो ओपन कर दिए जाए, क्योंकि कोविड पे तो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और वैसे भी कोविड गुजरांवाला में तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल इशू है। जब इंटरनेशनल लेवल पे ये कम हो चुका है तो गुजरांवाला में तो पहले ही बहुत कम था, अब तो और ज़्यादा कम हो चुका है। इसके साथ ही नाजरीन, आज के जो प्रोग्राम है राइज एंड शाइन, इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त।